आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरी मुंबई में 1960s में तहलका मचा दिया था। सीरीज ऑफ किलिंग एक बॉम्बे के आउटस्कर्ट में हो रही थी 1965 और 66 में 19 के अराउंड पूरे किलिंग हुई, सीरीज ऑफ मर्डर्स। उसके बाद में कुछ साल के बाद 1968 में दूसरा एपिसोड हुआ इस तरह की किलिंग्स का, लेकिन पता नहीं लग रहा था। बॉम्बे पुलिस वॉज टोटली कंफ्यूज्ड, लोगों में दहशत का माहौल था। लोगों को डर लगता था गाइस अपने घर की विंडो और गेट खोलने, रात को खुले रखने में भी। स्लम में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल था क्योंकि रैंडमली लोगों को मारा जा रहा था, ब्लंट ट्रॉमा से, किसी एक पत्थर से या फिर रोड जैसे हथियार से लोगों को मारा जा रहा था। 40 से ऊपर की इस तरह की किलिंग्स नोट करी गई 60s में, लेकिन पुलिस को कोई आइडिया नहीं, बिकॉज कोई ऐसा पर्सन नहीं था, कोई ऐसा आई विटनेस नहीं था जो उस किलर को ढूंढ पाए। उसके बाद में 1968 में एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया पुलिस के द्वारा, और कई लोगों से कुछ स्केच और कई तरह के जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करी गई। किलर कुछ आइडेंटिफिकेशन मिले, कुछ फीचर्स मिले, थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट के बाद कुछ फीचर्स पुलिस ने कलेक्ट करे। उसके बाद में एक पर्सन को अरेस्ट करा, फटे हाल में, कपड़े फटे हुए, सैंडल पहन रखी, उस पर मड लगा हुआ, अरेस्ट करा, जिसका नाम था रमन राघव। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस केस इन मूवीज, सीरीज एंड ऑल। रमन राघव को अन्ना के नाम से भी जाना जाता और सिंधी तलवाई के नाम से भी जाना जाता है। रमन राघव बेसिकली तमिलनाडु से आके बॉम्बे में रहने लग गया था, और वहाँ पे उसने 1965 में इस तरह की सीरीज ऑफ किलिंग करना शुरू करा। पुलिस ने अरेस्ट करा। इनिशियली रमन राघव ने कुछ नहीं बताया, उसने बोला कि उसको कुछ नहीं पता। लेटर ऑन जब उसकी डिमांड आई, जब उसको चिकन मिलेगा तब वो इन्फॉर्मेशन बताएगा, तब वो कन्फेस करेगा। तो पुलिस जब उसको चिकन देती थी तब वो चीज़ें रिवील करता था, बताता था किस तरह से कितने लोगों को उसने मारा। तो उसने अराउंड इनिशियली 40 से ज़्यादा मर्डर्स का कन्फेशन किया। रोड से इस तरह के हथियारों से उसने सारे मर्डर करे। लेकिन पुलिस ने जब नोट करा, जब साइकेट्रिस्ट और इन सब का इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब ट्रायल चला, तो उसमें पता लगा कि डिफेंस पार्टी ने एक प्ली डाली है कि रमन राघव की मेंटल हालत ठीक नहीं है, कि उसको पता ही नहीं है कि वो लोगों को मार रहा है वो सही है कि गलत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके दिमाग में उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। और उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से रमन राघव को गिल्टी नहीं करार दिया जा सकता था। उसके बाद में कई तरह का फिर से उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर से कई सारी जांचें हुई, उसकी ब्रेन की इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूरी बॉडी के कई तरह की जांचें हुई। उसमें उन जांचों में पता लगा कि रमन राघव को एक साइकेट्रिक इलनेस है जिसको बोलते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें दो तरह के डिसऑर्डर थे। उसको डिल्यूजन था गाइस, उसको फॉल्स बिलीफ था, झूठा उसको एक बिलीफ था, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियर। परसिक्यूशन का मतलब उसके दिमाग में ऐसे था कि कोई ना कोई उसके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है। उसने बताया कि ब्रिटिश पार्टी, अकबर गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आर परसिस्टेंटली प्लानिंग अगेंस्ट, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो गया। फिर दूसरा उसने बोला ग्रेंड्योर, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंड्योर, कि कानून है वो, और अपने आप को वो सुपर पावरफुल मानता था शक्ति के नाम से। सो इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रेंड्योर, अपने आप को बहुत महान मानता, बहुत ताकतवर मानता, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंड्योर। इस तरह के डिल्यूजन से वो स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं, और ये सब उसको थे, ये साइन एंड सिम्टम्स थे उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रेंड्योर के। जब कोर्ट में इस तरह का केस जाता है जिसमें कि जो एक्यूज्ड है उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं है, और उस मेंटल हालत के चलते उसने जो भी क्राइम किया है, तो उस क्राइम में उसकी जो भागीदारी है वो कम हो जाती है। गाइस, इसके बाद में रमन राघव का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड प्रूव हो गया और उसको डेथ पेनल्टी ना मिलकर लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा हुई। एज पर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पीनल कोड, कोई भी इंडिविजुअल यदि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से
सफ़र कर रहा है, तो वो जो कोई ऐसा क्राइम करता है जिसका उसको सही और गलत का पता नहीं है, तो वो चीज़ कोर्ट डिसाइड करती है कि इसको पनिशमेंट कितना मिलना चाहिए। तो ये सेक्शन 84 में है। 1995 में जेल में रहते हुए रमन राघव की डेथ हो गई। तो इस तरह से एक सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ा और किस तरह से उसने कंफेस करा, किस तरह से उसने एक मुंबई जैसे शहर में तहलका मचा के रखा हुआ था। 2 एपिसोड ऑफ सीरियल किलर। So stay tuned for the upcoming next video. Thank you so much.